Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 14 of science for class 5. Chapter number 7 है environment. आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है पेज नंबर आ जाए बेटा 67, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें हम डिस्कस करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स को। पेज बेटा 67 अपनी बुक से देखें। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इफ नॉट यू विल बी इन अ मोमेंट। अगर आप नहीं समझते तो अभी देखते हैं। देखिए, आपने अभी कभी सोचा होगा कि एक तरफ अगर आप प्लास्टिक बैग्स हों, दूसरी तरफ आपके पास पेपर हो, कागज़, तो अगर आप इन दोनों को मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो जो प्लास्टिक का बैग है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा और गल सड़ कर मिट्टी के साथ शामिल हो जाएगा। इसी तरह फ्रूट वगैरह ले लें, वो अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ें जो खुद ब खुद ज़मीन के अंदर शामिल हो जाती हैं, डीकम्पोज हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डीकम्पोजेस नेचुरली, खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें ना, जैसे ये पील्स दिखाए गए हैं छिलके एप्पल के, फ्रूट्स के, और ये जो है बैग है उसका पेपर का, ये चीज़ें जो हैं मटेरियल्स हैं एनिमल से और प्लांट से जो हमें मिलती हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। ये खुद ब खुद नेचुरली ख़त्म हो जाती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि खुद ब खुद नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। एज आर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो चीज़ें जो एनिमल्स और प्लांट्स से बनाई जाती हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी बरीड इन द ग्राउंड, ज़मीन में अगर हम उनको दफन कर देते हैं, एंड नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म हार्म इन टू द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अरसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनफैक्ट इट इज़ बेनिफिशियल टू द इन्वायरमेंट बिकॉज इट रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, क्योंकि ज़मीन को, मिट्टी को ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जानवर कोई मर जाता है ना, आप देखते हो गलते सड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पहले स्मेल आती है, गलना शुरू होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ बोन्स रह जाते हैं। इसका मतलब वो मिट्टी के अंदर, हवा के अंदर शामिल हो गए हैं। तो मिट्टी के अंदर अगर शामिल हो गए तो पौधों की खुराक बन जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, फ्रूट और इनके छिलके वगैरह सब्जियों के, वो भी बायोडिग्रेडेबल हैं। ग्रास कटिंग्स, वो बायोडिग्रेडेबल है। इनके प्लांट्स और एनिमल्स से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो। पेपर्स हो गए, लीव्स हैं, बैग मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स के यानी कि वुड के या पेपर्स के बनाए हुए बैग्स, वो भी बायोडिग्रेडेबल होंगे। देयर आर सेवरल वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन, ये कुछ वेज हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। कौन से? बैक्टीरिया इनको ख़त्म कर देता है, फंजाई, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह इनको जो खत्म कर देते हैं खा के। सनलाइट की वजह से और हीट की वजह से ये चीज़ें खुद ब खुद मिट्टी के अंदर शामिल हो जाती हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेक डाउन। तो ये हो गए बायोडिग्रेडेबल। अब बेटा पेज आ जाए 67 पर। 67 पर है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे प्लास्टिक ले लें, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डजंट डिकम्पोज नेचुरली, खुद ब खुद ये डिकम्पोज नहीं होते। इफ़ बरीड इन द ग्राउंड, अगर ज़मीन में इनको नीचे दफन कर देते हैं, इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर और इवन लॉन्गर टू ब्रेक डाउन, इनको सैकड़ों साल या हज़ारों साल लग सकते हैं ब्रेक डाउन होने में। इवन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज़ नॉट नेसेसरली अ गुड वन बिकॉज हार्मफुल केमिकल एंड अदर मटेरियल्स आर contaminate the soil and drain any chance for new life to grow। तो ये फिर सपोज अगर ये डिग्रेड भी कभी होंगे तो केमिकल और ये पॉइजनस चीज़ें खारिज करेंगे जो ज़िंदगी के लिए
एनिमल्स और पौधों के लिए, जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। लाइफ नहीं है यहाँ पर, पौधे नहीं उगेंगे। इसके एग्जांपल देख लें, प्लास्टिक बैग्स हैं, देखिए ना, गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया और पूरी दुनिया में इस पर बैन लग रहा है। कंप्यूटर भी प्लास्टिक्स के बने हुए, इसके बॉडी पार्ट्स, मोबाइल फ़ोन, मेटल कैंस, ये भी ख़त्म नहीं होते कभी भी। ग्लास बॉटल्स हैं, ये भी शीशा जिसको, वो भी ख़त्म नहीं होगा। टीवी सेट्स। द बेस्ट वे टू डील विद, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हमें बचने के लिए उसको रिसाइकल करना चाहिए। रीयूज़, रिसाइकल करें। द बेस्ट वे टू डील विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू रीयूज़ और रिसाइकल इट। रिसाइकल करें यानी कि नई बना लें मुख्तलिफ चीज़ों की, रीयूज़ करें, बार बार यूज़ करें। इफ़ समथिंग सच एज अ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन स्टॉप वर्किंग, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन वर्किंग रोक देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी नॉट एवरी पार्ट ऑफ इट्स इज़ ब्रोकन, तो इसका हर हिस्सा नहीं तोड़ा जाता, कुछ चीज़ें इसकी काम आ जाती हैं। मच ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रीयूज, बहुत सारी चीज़ें उसको रीयूज हम कर सकते हैं। सो थिंक बिफोर यू थ्रो थिंग्स अवे, तो चीज़ों को हमें फेंकने से पहले इनको दोबारा सोचना चाहिए कि इनको हम किस किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो, तो हमें इसका मतलब है बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए कि वो हम फौरी ज़मीन के अंदर शामिल हो जाती हैं। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज़ करते हैं तो उसको बार बार इस्तेमाल करें और फिर रिसाइकल कर लिया जाए, तो उससे फिर वो जो है पॉल्यूशन या वेस्ट ज़्यादा नहीं। तो ये बेटा क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है, इसमें कुछ क्वेश्चंस। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये है, आपने खुद इसका जो आंसर मैंने लिख दिया है। हाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन, कैसे ब्रोक होता है, ये भी है आंसर आपका गिवन है। व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसका भी आंसर बेटा आपको मैंने लिख दिया एग्जांपल्स के साथ हैं। हाउ कैन वी डील नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, वही कि इसको रिसाइकल करें या रीयूज़ करें। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इनको अच्छी तरह करना है, होमवर्क भी करना है, नोटबुक्स में लिखना है और क्या इसको लर्न भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।